हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर्स एंड व्यूवर्स। आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन के 5वें प्रकार को जानने और समझने वाले हैं, जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और जिसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये अगर आप जान लेते हैं तो इसकी एक्सरसाइज को आप आसानी से बना पाओगे। ऐसे प्रश्न अगर एग्ज़ाम परीक्षा में आते हैं तो आप बिल्कुल अच्छा से टेकल कर पाओगे। आप अच्छी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आप अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर में जो है हमें परिभाषा एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन परिभाषा का अहम रोल होता है क्वेश्चन को बनाने में, इसलिए आप डिफिनीशन अवश्य जानें। ये बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट कर लें, तभी जा कर के आप प्रोनाउन चैप्टर को आसानी से बना पाओगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। डिफिनीशन है, सबसे पहले हम लोग अपनी भाषा में समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं तभी जा कर के हम इंग्लिश भाषा को भी ऑब्जर्वेशन करते हुए इसके क्वेश्चन आंसर को बना पाएंगे। तो चलिए डिफिनीशन है इसका, वह प्रोनाउन जो वाक्य में किसी नाउन को संकेत करे और उसकी जगह काम आए। समझ गए होंगे, नाउन तो आपको पता ही है, नाम को नाउन कहते हैं ना। तो नाउन को संकेत करे और उसकी जगह काम आए तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रयोग वस्तु की निकटता या दूरी दिखलाने के लिए किया जाता है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है दिस इज़ अ पेन, तो यहाँ पर दिस जो है निकटता का बोध कर रहा है और ये पेन की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो पेन जो है एक नाउन है, नाउन की ओर इशारा कर रहा है ना। और दिस जो है निकटता का बोध करवा रहा है, क्योंकि यह एक कलम है, निकट की वस्तु को दिखा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर दिस को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और दैट इज़ अ बुक, दैट कहने से दूर की वस्तु की बोध होता है। दैट इज़ अ बुक, यह भी एक नाउन की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, इसलिए दैट को भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। तो दिस और दैट दो ऐसे होते हैं जो निकटता और दूरी का बोध करवाते हैं, और ये एक प्रोनाउन है जो नाउन की ओर संकेत करता है, तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और आगे समझते हैं, दो और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। दिज आर पेन्स, ये सभी कलमें हैं। आपको पता होगा दिस जो है प्लुरल रूप है ये, और ये दिस का रूप है। तो दिस का रूप होने के कारण दिज को भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, और ये बहुत सारी कलमों की ओर इशारा करते हुए बतला रहा है। तो पेन्स कहीं ना कहीं नाउन है, इसलिए हम दिज को यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, दोज आर बुक्स, वे सब किताबें हैं, वे सब किताबें हैं। तो दोज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह दैट का रूप है और इससे भी दूर की वस्तु का बोध होता है, और ये नाउन की ओर इशारा कर रहा है। तो बिल्कुल परिभाषा से मैचिंग एग्जाम्पल है। आप अगर नहीं समझे हैं तो एक दो बार और देख लें परिभाषा को, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब आपका प्रश्न होगा कि सर इंग्लिश ग्रामर है तो इंग्लिश में भी तो परिभाषा होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, और आप इंग्लिश परिभाषा को भी समझ लें और अच्छी तरह से आप इसे नोट कर लें। बिल्कुल मैंने जैसे हिंदी में बताया है आप समझ गए होंगे। मैंने एक पॉइंट बताया है कि आपको परिभाषा एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, आपको समझने होते हैं कि कौन सा प्रोनाउन है, तो आप अब समझ गए होंगे। चलिए इसको हम लोग इंग्लिश परिभाषा को समझते हैं। प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, ऐसे प्रोनाउन जिसका पॉइंट का मतलब होता है संकेत या इशारा करता है ऑब्जेक्ट की ओर, किसी नाउन की ओर। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु या किसी भी नाउन की ओर इशारा करता है। तो टू व्हिच दे रेफर और डिमॉन्स्ट्रेट, रेफर और डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब हो गया संकेत करता है, रेफर करता है। तो आर कॉल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसे नाम को, ऐसे चीज़ों को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ऐसे शब्द को, है ना। तो इस प्रकार से इस परिभाषा को भी आप नोट कर लेंगे। प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू व्हिच दे रेफर और डिमॉन्स्ट्रेट आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए समझ गए होंगे आप, और एग्जाम्पल को भी हमने समझ लिया है। तो अब जो है अगर आपको बनाना हो तो एक बुक आती है जिसका नाम है, देख सकते हैं आप, ये एक बुक है जो कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर है। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप इस बुक से जो है आप क्वेश्चन देख सकते हैं और आप बना सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का दिखा देते हैं।
देख सकते हैं इसी बुक का जो है ये एक्सरसाइज 6 का ये प्रश्न है। इसको अगर आपने देखा है तो निश्चित रूप से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है टेल व्हिच प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव। प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने आपको सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अभी बताया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को नोट कर लें, इसे समझ लें और इसमें आने वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। जैसे कि यहाँ इसमें कहा जा रहा है दिस इज़ योर बुक, तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको लिखना है, तो दिस क्या हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस प्रकार से आप बना सकते हो। ये तो एग्जाम्पल था, आपको बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 20 क्वेश्चन है। तो फिलहाल मैं उन दोनों प्रोनाउंस को भी बताऊँगा। आप निश्चित रूप से जो है नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आने वाले 6 और जो ये अगला प्रोनाउन है उसको मैं बताऊंगा। तो आप निश्चित रूप से जुड़ जाए मेरे क्लास से, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे क्लास मिल सके, नोट किया हुआ मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।